यादव ने कांग्रेस के नेताओं को चीकू कहा है और इंडियन अलायंस जो इन्होंने लोकसभा चुनाव की बात में मोदी को हराने के लिए बनाया था, कहीं ना कहीं इनके बीच में दरार पैदा दिख रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस के लोग काफी फूट जा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जो INDIA का जो विरोधी दलों का जो अलायंस है, तो उस अलायंस के बहुत बड़े पार्टनर भी अखिलेश यादव जी है। लेकिन जिस तरह अभी विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में आया है, तो कुछ राज्यों में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी भी काम करती है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे कुछ राज्यों में उनकी पार्टी भी काम करती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बोला है कि भाई हमको कुछ सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए नकार दिया है, ऐसी जानकारी हमको मिली है। तो उससे मतलब अखिलेश यादव जी भारी नाराज है। उनका कहना यह है कि हम लोग एक साथ आए हैं, ये सभी चुनाव के लिए हम एक साथ लड़ेंगे, इसी तरह के प्रस्ताव पर हम आपके साथ आए हैं। लेकिन आप अगर खाली बोलते रहोगे कि भाई ये लोकसभा के लिए अपना अलायंस है, तो उससे हम बहुत बड़े नाराज हैं। ऐसी भूमिका अखिलेश यादव जी ने रखी है, तो इससे हमें शंका है कि जो INDIA का जो अलायंस है, इस अलायंस में दरार पैदा हो सकती है और कुछ पार्टियां उस अलायंस से बाहर आ सकती है। सर, जिस प्रकार के अलायंस की आप बात कर रही है, जिस तरह से मोदी को हराने के लिए सभी 27-28 पार्टियां एक आई है, तो कहीं ना कहीं दरार दिख रही है। पहले नीतीश कुमार, अब अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं तो मतलब आगे दरार पैदा होगी। जो जिस तरह मतलब सीटों के बंटवारे का विषय है, उसमें भी दरार पैदा हो सकती है। जिस तरह बिहार में मतलब नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री भी है, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी भी मतलब सीटों का दावा करेगी, RJD भी सीटों का दावा करेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा सीट लड़ने की कोशिश करेगी, तो वहां भी विवाद हो सकता है। वेस्ट बंगाल में भी मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां कुछ जगह मांग सकती है, उसके लिए मतलब ममता बनर्जी उनको नजदीक नहीं करेगी, तो उसमें विवाद पैदा हो सकता है। तो कम्युनिस्ट भी मतलब उस अलायंस से अपोजिट अलायंस से बाहर जा सकते हैं। वह राज्यों में इसी तरह की स्थिति है और महाराष्ट्र में भी जिस तरह महाविकास आघाड़ी है, यहाँ भी सीटों के बंटवारों को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो सकता है और सीटों के बंटवारों में एकमत अगर नहीं होता है, तो यहाँ भी आपस में टूट होने की संभावना है। तो हर स्टेट में इसी तरह का रवैया स्थिति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अपोजिशन का जो अलायंस हुआ है मोदी जी को हराने के लिए, तो वो मोदी जी को हरा नहीं सकते, वो खुद हार जाएंगे और उसमें भारी फूट हो जाएगी, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सर, एक और सवाल जानना चाहेंगे। TMC के नेता महुआ मैत्री जो है, महुआ मैत्री जो TMC के नेता है, महिला नेता है, उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया है कि जो भी कुछ होता है संसद में कार्यवाही, वो एक बिजनेसमैन है मीरा नंदानी, उनको पूरा कारभार संभालने दिया कि वो पैसे लेके संसद में सवाल पूछते हैं। तो उनके बयान को किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह का आरोप लग रहा है? मुझे लगता है कि पैसे लेकर सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरह की चर्चा अभी है। अभी जो वेस्ट बंगाल की TMC की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोवा है, तो उनके ऊपर मतलब इसी तरह का एलिगेशन आया है। इसके पहले भी एक ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था और एक चैनल ने मतलब सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान भी लिया था और सवाल पूछने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, इसी तरह का ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था और उसमें कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह का रवैया ठीक नहीं है। महुआ ने इसी तरह का पैसे लेकर अगर सवाल पूछने का काम किया होगा, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो माननीय लोकसभा के स्पीकर है, इन्होंने ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो सस्पेंड करना चाहिए और पैसे लेकर सवाल पूछना ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। सर, महाराष्ट्र की बात करते हैं। ललित पाटिल, आपने देखा होगा, इसमें ललित पाटिल जो है ड्रग्स माफिया काफी चर्चे में है। उनको मुंबई पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद
कई राजनीति सामने आई है कि वो जब हॉस्पिटल से भागे थे उसमें कई राजनीतिक नेताओं का हाथ आ रहा है। कुछ एनसीपी नेता ने बात की कि इसकी सीबीआई की जांच हो। क्या आप भी मांग करते हैं इसमें सीबीआई की जांच हो? हालांकि 2020 में उनको गिरफ्तार किया गया था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि भाई ललित पाटिल जो है, ये ललित पाटिल बहुत सारी पार्टी में घूमता रहा है। वो ड्रग का माफिया तो है, ये अभी जो जानकारी मिली है। लेकिन ललित पाटिल के संबंध में हमारी सरकार की तरफ से, महायुति की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और उनको बहुत जल्द अरेस्ट करने का भी काम माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और इसकी पूरी जांच करने के लिए हम तैयार है, ये भी मतलब देवेंद्र फडणवीस ने बताया है। तो इंक्वायरी जो है इसके पीछे कि किसका हाथ है, मतलब पुणे के ससून अस्पताल में वो एडमिट था, उसके बाद वो कैसा भाग कर चला गया, उसके पीछे किसका हाथ है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी भी मांग है। सर, लोकसभा चुनाव हालांकि अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव का अभी तक तारीख फिक्स नहीं हुआ है। 48 सीटें महाराष्ट्र में, तो आप भी कुछ मांग करना चाहेंगे 48 सीट पर से? दूसरा बीजेपी अलायंस, तीसरा 3 पार्टी की सरकार। हमारी मांग ये है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को अगर 2 सीट मिलती है और 2 सीट अगर चुनकर आती है तो महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी बन सकती है। तो इसीलिए शिरडी से लड़ने की मेरी इच्छा मैंने बहुत बार व्यक्त भी की है। वैसे मुझे शिरडी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरी राज्यसभा 2026 तक है। लेकिन मैं एक बार शिरडी से हारा था तो मैं थोड़ा पूरा एटमॉस्फेयर देख रहा हूं। तो अगर मुझे शिरडी में लड़ने का मौका मिलता है तो उसके लिए मैं जरूर उसका विचार करूंगा। और दूसरी सीट एक हमारी सोलापुर है। सोलापुर तो 82 सीटें अगर रिपब्लिकन पार्टी को मिलती है तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, इनके साथ में बात करने वाला हूं और रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीट मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। संजय राउत दावा करते कि 2000 संजय राउत जो है शिवसेना के, वो दावा करते कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। उनके बयान को किस तरह देख रहे हैं और कितनी सीटें क्या वापस दोबारा 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी? मुझे लगता है कि संजय राउत की जो बयानबाजी पर इतना विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। संजय राउत की बयानबाजी जनता की बयानबाजी नहीं है। जनता हमारे साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है और आज नरेंद्र मोदी जी को हराने की हिम्मत और उतनी ताकत किसी पार्टी में, किसी नेता में नहीं है। इसीलिए सब नेता एक साथ आए हैं। लेकिन ये कितने भी नेता एक साथ आए, उसके अपोजिट में नरेंद्र मोदी जी अकेले जो है, ये अकेले मतलब हमारे लिए बहुत बड़े ताकतवर नेता है। और संजय राउत जो बोल रहे उसके मुताबिक 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और कम से कम 330 से ज्यादा सीट हमारी आएगी। महाराष्ट्र में हम 40 से ज्यादा सीट जीतने की हमारी कोशिश रहेगी और उसके लिए हमारी तैयारी चालू है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।